वही भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए कथावाचक शांतनु महाराज ने बड़ा बयान दिया है। अनादि टीवी से बातचीत में शांतनु महाराज ने आतंकवाद का धर्म इस्लाम को बताया। उनका ये विवादित बयान कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे को महाराणा प्रताप चौराहा का नामकरण किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज हैं। महाराज जी, आज आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, किस तरह से देखते हैं सीएम ने जो नामकरण किया है, चौराहे का ऐलान किया है? वास्तव में इस देश में विधर्मियों, आतताइयों और लुटेरों के नाम पे, मुगल शासकों के नाम पे जो इस देश की अस्मिता संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए, उनके नाम पे चौराहे, उनके नाम पे सड़कों के मार्ग लगातार लंबे समय से रहे हैं। लेकिन अब देश की स्वतंत्रता के हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब भारत का जनमानस भी और भारत के इस लोकतंत्र में अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अब उस वृत्ति और उस मन स्थिति के लोग हो रहे हैं जिनको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और राष्ट्र नायकों के प्रति गर्व है, अभिमान है। और इसी संदर्भ में आज इस हुसैनगंज चौराहे के माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप चौक ऐसा नाम से जाना जाएगा, उन्होंने घोषणा की। और इस घोषणा के कारण पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। कुछ लोग लगातार राष्ट्र नायकों पर, महानायकों पर टिप्पणी करते हैं, जाति का उल्लेख करके उनको निशाना बनाते हैं। किस तरह से क्या पलटवार करेंगे आप? देखिए, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, महापुरुषों की कोई बिरादरी नहीं होती है। महापुरुष भारत माँ के सपूत होते हैं, राष्ट्र नायक होते हैं। और ऐसे राष्ट्र नायकों के प्रति टिप्पणी करने वालों का मुंहतोड़ जवाब जनता तो दे ही रही है और संविधान के दायरे में भी वह निश्चित रूप से कटघरे में खड़े होंगे। और अब ऐसे लोगों का दुस्साहस मुझे लगता है बहुत शीघ्र ही बंद हो जाएगा। और क्योंकि भारत की जनता अपने महापुरुषों का, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, वीर शिवाजी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद हो, एक लंबी श्रृंखला है। इनका अपमान अब भारत की जनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी। घुसकर मार रही है महाराज जी पाकिस्तान में। और आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि पाकिस्तान अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि उसका अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा यदि वह अभी भी नहीं चेता, अभी भी मनुष्यता और संवेदना के साथ जैसे अनेक देश रहते हैं इस दुनिया में, यदि वैसे नहीं रहा। और भारत का तो वह बेटा है, सब लोग जानते हैं 1947 में बना, तो बेटा बाप के प्रति कैसे दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करता है, यदि उसका यह भान नहीं रहा तो निश्चित रूप से बहुत जल्द 1947 में जन्म हुआ है और मुझे लगता नहीं वो चेता तो 2025 और 26 में वो समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पाकिस्तान लगातार आतंक प्रायोजित कर रहा, आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। क्या अभी भी आतंक का धर्म डिफाइन नहीं हो पाया? आतंक का घोषित धर्म है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसको छिपाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले छिपाते हैं। उस वीडियो को उन लोगों को देखना चाहिए जिस वीडियो में आतंकवादियों के शव के बाहर पढ़ा जा रहा है जो भी कलमा पढ़ते हो वो। यदि धर्म नहीं होता है तो उनको जला दिया जाए, धर्म नहीं होता है तो पानी में छोड़ दिया जाए। उनका धर्म होता है, घोषित धर्म होता है, वो इस्लाम परस्त ही होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब ये दुनिया जान चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया के राष्ट्र इस समय भारत के साथ आतंकवाद को चर्चा की जरूरत है, सामाजिक स्तर खुलकर चर्चा की जरूरत है, पूरे दुनिया में चर्चा की जरूरत है। और वो चर्चा प्रारंभ हो गई है कि इस्लाम ही आतंक का धर्म होता है और उस आतंक को मिटाने वाले धर्म का नाम सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। तो देखिए, बड़ी बात कही है महाराज शांतनु महाराज ने और इन्होंने आतंकवाद का धर्म बता दिया है। सहयोगी शिवांतु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।